एआई फोटो ने सुलझा दिया 19 साल पुराना मर्डर केस। मां और जुड़वा बच्चों के कातिलों को पकड़ने की अनोखी कहानी, बेहद ही ज्यादा दिलचस्प कहानी। सीबीआई ने शनिवार को 19 सालों से फरार एक मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर 2006 में केरल में एक महिला और उसके बच्चे यानी कि नवजात जुड़वा बेटियों की नृशंस हत्या का आरोप है। दोनों पिछले 19 सालों से फरार थे। पुलिस ने इस मामले को एआई तकनीक से आसानी के साथ सुलझा दिया। चलिए जानते हैं इस तिहरे हत्याकांड की पूरी कहानी। केरल के कोलम इलाके में साल 2006 को एक महिला और उसकी 17 दिन की जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी जाती है। यानी कि उस 19 साल के बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार करने में काफी ज्यादा सफलता हासिल की। फिर उन्हें कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। बेशक इस केस को सुलझाने में 19 सालों का वक्त लगा, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड के इस मामले को सुलझाया गया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। इस केस को एआई तकनीक से सुलझाया गया है, जिसको देखने के बाद लोगों ने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा ली। तारीख थी 10 फरवरी 2006। सतम्मा नाम की महिला कोलम के आंचल में पंचायत कार्यालय से घर लौट रही थी। वहां उन्होंने अपनी बेटी रंजनी और उसके 17 दिन के जुड़वा बच्चों को खून से लथपथ पाया। उनका गला कटा हुआ था, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। संतम्मा ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने जल्द ही पता लगा लिया कि हत्याकांड के पीछे सेना के 2 जवानों का हाथ है, दिविल कुमार और राजेश, जो कि उस समय पंजाब के पठानकोट सैन्य अड्डे पर तैनात थे। हालांकि आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 19 साल बाद सीबीआई ने उन्हें 4 जनवरी को पुदुचेरी से गिरफ्तार किया। वहां दोनों आरोपी नई पहचान बनाकर के परिवारों के साथ रह रहे थे। दोनों ने शादियां कर ली थी और उनके बच्चे भी हो गए थे। 42 साल का दिविल कुमार विष्णु बनकर के अपने परिवार के साथ रह रहा था, जबकि 48 साल का राजेश प्रवीण कुमार नाम से अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था। बता दें, दोनों ही इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे और दोनों ने ही 2 महिला टीचरों से शादी की थी। केरल के एडीजीपी कानून और व्यवस्था मनोज अब्राहम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारी तकनीकी खुफिया शाखा, जो लंबे समय से लंबित मामलों का डिजिटल विश्लेषण करती है, उसने आरोपियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। यानी कि अभियुक्तों की पुरानी तस्वीरें ये देखने के लिए विकसित की गई कि वो 19 साल के बाद कैसे दिखेंगे। एआई का उपयोग करके कई विकल्प आजमाए गए, यहां तक कि हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर के चेहरे की अन्य विशेषताओं तक। इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर जो मौजूद तस्वीरें थी उन तस्वीरों से किया गया और आखिरकार कामयाबी भी हाथ लगती है। उन्होंने बताया कि हमें दुनिया भर से मैच मिले, लेकिन एक आरोपी की पहचान एआई छवि फेसबुक पर साझा की गई। शादी की तस्वीर से 90% मेल खाती थी। हमने आगे की जांच की और राजेश को पुडुचेरी तक ट्रैक भी किया, जो हमें दूसरे आरोपी डिविल तक आसानी के साथ ले गया। चूंकि मामला सीबीआई के पास था, इसलिए हमने उनकी चेन्नई इकाई को सतर्क कर दिया था, जिसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इतने लंबे समय से लंबित मामले को सुलझाने के लिए एआई का जो इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ रहा। किस तरह से उन लोगों की पहचान की गई। गर्भवती हुई तो रंजनी से किया ब्रेकअप, ये भी यहाँ पर खास वजह बताई गई। पुलिस के मुताबिक कोल्लम के अलायमोन में पड़ोसी रंजनी और दिविल के बीच अफेयर था, लेकिन इस बीच जब रंजनी गर्भवती हो गई तो दिविल उससे जो है कन्नी काटने लगा था। फिर ब्रेकअप करके पठानकोट चला जाता है और किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। राजेश ने भी अनिल बनकर के यहाँ पर दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद जनवरी 2006 के अंत में रंजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया
और यहीं पर कुन्नूर के मूल निवासी राजेश ने कथित तौर पर कोलम के मूल निवासी अनिल कुमार के रूप में रंजनी से दोस्ती की और पुलिस के मुताबिक राजेश और देविल सेना में सहकर्मी थे और दोनों ने कथित तौर पर रंजनी की हत्या करने के लिए मिली भगत की। इसके साथ साथ पुलिस जांच में पता चला कि देविल और राजेश जो है दोनों उस साल जनवरी में छुट्टी पर थे। इस बीच रंजनी ने राज्य महिला आयोग से एक आदेश प्राप्त किया कि देविल को सैन्य शिविर में वापस लाया जाए और बच्चों के माता पिता होने की को साबित करने के लिए उनका जो है डीएनए परीक्षण किया जाए और उसी से पता चलेगा कि उसके दोनों बच्चे उसी के हैं। कांग्रेस नेता ज्योति कुमार चकचका जो कोल्लम में रंजनी के गांव के थे 2006 से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के एक अभियान में शामिल भी थे। उन्होंने बताया कि राजेश ने अनिल बनकर के रंजनी से तब संपर्क किया था जब वो अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी। जैसे ही उससे दोस्ती की और उसने उसे देविल के बारे में बताया तब राजेश ने रंजनी से वादा किया कि वो जो है उसकी मदद करेगा, लेकिन ये बस एक मिली भगत थी, यानी कि दूसरी जगह उसको कमरा भी दिलवाया। और पुलिस ने बताया कि राजेश ने जो है तब तक रंजनी से कहा कि वो बिन ब्याही मां है, ऐसे में समाज उसे जो है स्वीकार नहीं करेगा और फिर जो है रंजनी को उसने दूर कहीं किराए पर घर लेकर के दे दिया। ये भी राजेश और देविल के प्लान के मुताबिक ही था, एक हिस्सा था, यानी रंजनी जब उससे दूर हो जाए तो कोई भी उस पर इतना गौर नहीं करेगा और ऐसे ही वो उसकी हत्या जो है आसानी से कर पाएंगे और वो लोगों की नजरों से दूर चली जाएगी। ऐसे खुली थी दोनों आरोपियों की पोल। रंजनी की मां सतम्मा ने बताया कि राजेश ने अस्पताल में हमसे दोस्ती की थी और उसने अपना परिचय जो है अनिल कुमार के रूप में दिया था। वो जबरन यानी कि जानबूझकर के अस्पताल में रंजनी के इर्द गिर्द घूमता रहता था ताकि वो रंजनी से दोस्ती कर सके। उन्होंने बताया लेकिन हमें उससे उसके मंसूबों की किसी तरह से भनक नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने अनिल कुमार की भूमिका की जांच शुरू की, उन्हें उसका एक 2 व्हीलर के पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी यहां पर देखने को मिला था। इसी से राजेश और देविल की पोल खुली, क्योंकि इसमें राजेश का पता जो है पठानकोट आर्मी कैंट का दिया गया था। देविल भी वही पोस्टेड था। हालांकि इसकी मदद से पुलिस को साफ पता चल गया, क्लियर हो गया कि हत्या में राजेश ने ही देविल का साथ दिया है, लेकिन दोनों गिरफ्तार होने से पहले ही उस वक्त फरार हो गए थे और इसके बाद 2010 में केरल हाई कोर्ट में सतम्मा की याचिका पर कार्रवाई करते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। एआई की मदद से वो दोनों आसानी के साथ पकड़े जाते हैं। जब वहां पर फोटो एआई से क्रिएट किए जाते हैं तो 90% उन लोगों के फोटो मैच हो जाते हैं। एआई से ये चेक किया जाता है कि आखिरकार इतनी सालों के बाद ये लोग कैसे दिखते हैं, और वो तमाम तरह की यहाँ पर खबर देखी गई और आसानी के साथ उन लोगों को एआई की मदद से पकड़ लिया गया।